गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड क्लासेस। तो देखिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ बैलेंसिंग के बारे में। तो आज एक केमिकल रिएक्शन बैलेंस करेंगे जो देखने से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। इस टाइप का जब रिएक्शन आएगा तो आप क्या करें। कभी कभी आपके पास पॉलीएटॉमिक आयंस आ जाता है केमिकल रिएक्शन। तो देखिए इसमें साधारण ट्रिक्स क्या हो आपको बैलेंस करने के। जब पॉलीएटॉमिक आयंस सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा व्हाट इज पॉलीएटॉमिक आयन। जैसे कि मान लीजिए ये सब आ गया, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, कार्बोनेट आयन। पॉलीएटॉमिक आयंस, इसमें एक से ज़्यादा एटम वाला आयंस, जिसको बोलते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड। तो ये सब क्या है, मोनोएटॉमिक आयंस है। ठीक है, ये मोनोएटॉमिक आयंस है, ये पॉलीएटॉमिक आयंस है। तो कभी कभी देखिए पॉलीएटॉमिक आयंस यहाँ पे देख रहे हैं, सल्फेट पॉलीएटॉमिक आयंस, ये सब हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ देखिए OH माइनस, ये भी एक से ज़्यादा एटम वाला आयंस। तो इस प्रकार के जो रिएक्शन आता है तो किस तरह से हम बैलेंस करेंगे, ये देखिए बड़ा आसान तरीके से हम लोग बैलेंस कर लेंगे इसको, बड़ा ही आसान तरीके से बैलेंस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ। तो सबसे पहले देखिए कभी कभी रिएक्शन ऐसा भी लिखा रहेगा, ध्यान देंगे आप कि एनसीईआरटी में क्या, एनसीईआरटी में ऐसा भी रिएक्शन है आपका, ऐसा भी लिखा हुआ है, आपको वर्ड में लिखा रहेगा। सबसे पहले ये समझाएंगे, इसे वर्ड में लिखा जाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, एल्युमिनियम सल्फेट, वाटर, ऐसा लिख के बोलेगा। पहले इससे आप सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लिखिए, पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए। ये तो वर्ड में लिखा हुआ क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी में देखिएगा कि वर्ड में लिखा हुआ उसको पहले सिंबल में बदलना होगा, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा, उसके बाद बैलेंस करना होगा। तो देखिए अगर वर्ड में केमिकल रिएक्शंस लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो इससे हम फॉर्मूला को कैसे बनाएंगे, फार्मूला कैसे बनाएंगे। तो एल्युमिनियम के लिए देखिए यहाँ पे जितने भी चीज़ यूज हो रहा है पहले हम उसको लिख देते हैं। Al3+ होता है एल्युमिनियम के ऊपर चार्ज, इसका वैलेंसी 3 होता है। सल्फेट के ऊपर क्या होता है, माइनस का। हाइड्रोक्साइड के ऊपर OH पे माइनस का 1 होता है। और आप जान रहे हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर H+ होता है, यही चीज़ है। यहाँ पर इतना चीज़ से क्या होगा, ये आपका फ्रेम हो जाएगा। ये अगर हमको पता है बेसिक रेडिकल और एसिक रेडिकल्स पे क्या चार्ज है, ये सब हमको मालूम है, फार्मूला फ्रेम हो जाता है। आप क्लास 9 में फार्मूला बनाने सीखे, थोड़ा सा मैं हिंट्स देता हूँ, सीख जाइएगा हम। जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लिखना है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले लिखना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे Al का 3+ है और OH का माइनस है, तो यहाँ पे क्रॉस चलेगा। क्रॉस चलने के बाद क्या हो जाएगा, AlOH होल थ्राइस। इज इट क्लियर? इसके मतलब ये होगी आप। अब सल्फ्यूरिक एसिड देखिए, इसका तो नाम है कॉमन, अदरवाइज इसको लिखेंगे हम लोग। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग H2SO4 बोलते हैं या फिर हाइड्रोजन सल्फेट बोल सकते हैं। हाइड्रोजन सल्फेट लिखने के लिए क्या है, H+ और SO4 के ऊपर में 2 का माइनस। अब ध्यान देंगे क्रॉस बने, क्या बनेगा, H2SO4, इसी को है सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से जाना जाता है। सिमिलरली एल्युमिनियम सल्फेट लिखेंगे, एल्युमिनियम सल्फेट Al3+ और SO4 का 2-, क्रॉस कर देंगे तो फार्मूला क्या बनेगा, ध्यान में Al2, इधर 2 आ गया, माइनस प्लस नहीं मेंशन करना होता है, Al2SO4 होल थ्राइस, ये हो गया। और बाकी H2O तो आपको पता है, H2O बनाने के लिए वाटर, H+ है, हाइड्रोजन पे मीन्स ये माइनस है, तो H2, इस तरह से वाटर बन गया। वाटर का फार्मूला ऐसे भी जनरली सभी को याद होता है। तो सबसे पहले अगर वर्ड में दिया रहे, वर्ड से सिंबॉलिक फॉर्म में लाना है। आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिए केमिकल इक्वेशन को सिंबल के जरिए, उसके बाद क्या करना है, बैलेंस करना है, उसके बाद बैलेंस करना है। तो चलिए अब हम इसको बैलेंस करते हैं। ऊपर वाले जो रिएक्शन है बैलेंस कंडीशन में नहीं है, अब इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का तरीका बताया आपको, कैसे बैलेंस करेंगे। पहले आप रिएक्टेंट साइड वाला सारे पार्टिकल्स को लिख लीजिए। अगर पॉलीएटॉमिक आयंस से यहाँ पे क्या क्या है, ध्यान देंगे, एल्युमिनियम पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, एल्युमिनियम Al, डायरेक्ट आप H और O नहीं लिखना है, यहाँ OH- आपको पता है पॉलीएटॉमिक, एक से ज़्यादा आयंस, तो आप डायरेक्ट आपको लिखना क्या है, OH की संख्या क्या है, OH कितना, 3 है, यहाँ पे OH पहले लिख देते हैं, ठीक है, एल्युमिनियम इतना। अब OH के बाद देखिए क्या है, यहाँ
यहाँ पे हाइड्रोजन कितना लिखिए, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन हम लिखेंगे, हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर। उसके बाद क्या है, ये सल्फेट है, SO4 सल्फेट, ये चीज़, ये हो गया रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट के साइड वही चीज़ को सामने सामने लिखते जाइए, एल्युमिनियम हो गया, OH हो गया, H हो गया और सल्फेट हो गया, ये चीज़, इतना चीज़ को मैंने लिख दिया। आप ध्यान देंगे, देखिएगा इस टाइप का आएगा, आपको तुरंत बैलेंस होगा। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने जा रहे हैं, ध्यान रखिए। आप H2O रहेगा तो किस तरह से आप अलग करके लिखोगे। जब भी अभी मान लो कि हम H2O को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H और OH, ये बात अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत फ़ायदा होगा, मतलब कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को बैलेंस करने में। H2O को हम H और OH लिख सकते हैं, बात वही है। देखिए H2O हो रहा है तो HOH लिख सकते। इससे पता ये चला, इससे पता आपको ये चला कि एक H2O में, एक H2O में, सिंगल H2O में एक हाइड्रोजन अलग कर दो और एक OH। अगर मैं आपसे पूछूं 2 H2O में, तो 2 H2O में ऐसा लिख सकते हैं, एक H2O यहाँ पे 2 लगा दें, तो 2 H2O में 2 वो हाइड्रोजन और 2 OH। इस बात पर 3 H2O में 3 हाइड्रोजन 3 OH। ये बात क्लियर हो गया, तो बड़ा ही आसान अभी कर दे रहे हैं इस रिएक्शन को। तो H2O को HOH लिख लो, एक हाइड्रोजन और एक OH, ये अब देखिए बड़ा आसान। यहाँ एल्युमिनियम कितना है, 1 है, OH यहाँ पे कितना है, 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, सल्फेट कितना है, 1 है, यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, 2 है। OH की संख्या क्या है, आप देखिए। अब बोलिएगा वाटर यहाँ पे OH कैसे लिखे, तभी बता दिए थे। एक वाटर है तो यहाँ पे HOH, एक ही वाटर है तो कितना OH है बताइए, 1 OH। अब है हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 1 है, ध्यान से किससे पता कर दीजिए। एक हाइड्रोजन है और एक OH मिलके एक वाटर बना। सल्फेट यहाँ पे कितना है, 3 है। अब मैं बैलेंस कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है, यहाँ पे मैं करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम क्या किए, 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है देखिए, यहाँ पे ध्यान देंगे हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी। यहाँ सल्फेट कितना है, 3 है, यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 3 कर देते हैं, 3 हो गया। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ तो सल्फेट 3 हो गया, लेकिन जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो हाइड्रोजन पहले तो 2, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 3 2 जा कितना हो गया, 6, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गया। अब इधर भी 6 लाना है तो क्या किया जाए, यहाँ भी 6 लाना है तो क्या किया जाए। अब ध्यान दें, एक चीज़ और ध्यान दें, जैसे ही आप यहाँ पे एल्युमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई किए तो OH की संख्या क्या हो गया, OH पहले 3 था, अब कितना हो गया, 3 × 2, ये क्या हो गया, 6, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन 6, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6। तो जब आप 6 से जैसे ही वाटर को मल्टीप्लाई करोगे तो HOH कितना वाटर है, 6 है, तो ध्यान देंगे 6 हाइड्रोजन भी हो चुका है और 6 OH भी हो चुका है, 6 OH हो चुका है। देखिए एल्युमिनियम 2 OH 6 हाइड्रोजन 6 सल्फेट 3 क्लियर। इस तरह से आप आसान से रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ये पहला, फिर से मैं रिपीट करता हूँ समझाने के लिए। आपने ऐसा रिएक्शन लिख लिया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, आप हमारे साथ बोलते चलो, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस और आपका वाटर। वर्ड में लिखा है तो सबसे पहले अगर हमको वर्ड में लिखा हुआ है तो उसको सिंबल में लिखने के लिए हमको रेडिकल्स पे चार्ज जानना होगा, ठीक है। क्या चार्जेस है, पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल को मिला के अगर पता है हमको
तो फार्मूला फ्रेम हो गया। फार्मूला फ्रेम हो गया तो बैलेंसिंग की बात आई। रिएक्टेंट इधर दिख रही है, प्रोडक्ट इधर दिख रही है। यहाँ पे क्या किए, पॉली एटॉमिक आयन को अलग नहीं कीजिएगा। जब भी आपको OH मिले, OH, तो साथ में लिखिए इसको। ऐसा मत कीजिए कि एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, फंस जाइए। अगर मैं क्या करता है, इसको सल्फर था SO4 सल्फेट, हम जान रहे हैं कि SO4 होता है अपने आप में एक, ये अपने आप में आयन है। तो हम इसको क्या करते हैं, जो अपने आप में दोनों मिल के आयन बनाए हुए, उसको हम अलग क्यों करें। सल्फर को इसीलिए अलग नहीं किए, ऑक्सीजन को अलग नहीं किए। वैसे लिखते तो बहुत सारा आइटम सल्फर हो जाता है, ऑक्सीजन फिर अजीब टाइप से लगने लगता है। इसलिए जब भी कोई पॉली एटॉमिक आयन रहे उसको एक साथ लिखिए। अगर कार्बोनेट रहे तो एक साथ लिखिए, ऐसा लिखा जाए। कब ऐसा लिखिए, कोशिश कीजिएगा ऐसा ही लिखने, आसान हो ये चीज़। और वैसा उसी समय लिखिएगा पॉली एटॉमिक आयन को ध्यान रखेंगे कि जब इधर भी पॉली एटॉमिक आयन आपका मिल रहा है, इधर भी पॉली एटॉमिक आयन मिल रहा है, तो ध्यान दें। आई थिंक आपको ये दूसरा एक ये रिएक्शन लेते हैं NCERT का। आप ये जो एग्जांपल है, एसिड है, बेस रिएक्ट किया तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाया, एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्ट है। अब मैं लेगा लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या बनता है, वहाँ पे देखेंगे। ये रिएक्शन हो गया, दूसरा रिएक्शन बैलेंस दिखा रहे हैं, इसको आप कवर कर दीजिए। दूसरा रिएक्शन को हम बैलेंस करें। एक लेड नाइट्रेट है, ध्यान देंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ही बैलेंस करना जरूरी है। लेड नाइट्रेट को हम हिट किए, NO3 है ये, याद रखिए, NO3 नाइट्रेट। इसको अगर हिट कर दिया, कहता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो बनाता है क्या, PbO, और बनाता है O2, और बनाता है NO2, ये बनाता है। इसको बैलेंस करना है। इसके लिए हम लिखते हैं रिएक्टेंट, इधर लिखते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे Pb है, Pb लिख लीजिए। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऐसे लिखिए। यहाँ पे Pb, यहाँ पे फिर नाइट्रोजन लिखिए, फिर ऑक्सीजन लिखिए, सबका संख्या लिख लीजिए। Pb इतना क्या है, 1 है, नाइट्रोजन इतना क्या है, 2 है, ऑक्सीजन क्या है, 6 है। ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन 3 2 हो गया, ऑक्सीजन 3 2 या 6, यहाँ पे आ गया। यहाँ Pb की संख्या 1 है, नाइट्रोजन भी 1 है, ऑक्सीजन है 2 2 4 और 1 5। ऐसा है, ऐसा कुछ हमको मिल रहा। अब यहाँ पे नाइट्रेट को हम एक साथ क्यों नहीं लिखे, आपके मन में ये आ रहा होगा, ये भी तो पॉली एटॉमिक आयन है नाइट्रेट, तो हम एक साथ इसलिए इसको नहीं लिखें कि यहाँ पे फर्दर कोई नाइट्रेट इस साइड नहीं है, इस साइड कोई नाइट्रेट नहीं मिल रहा, इसलिए हम नहीं लिखे उसको। इस बात पे गौर कीजिए। अगर इधर भी कंप्लीट एक मिल जाता नाइट्रेट, ठीक है, या बना पाते तो लिख देते, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं, उधर नाइट्रेट नहीं बनेगा, इसीलिए अलग कर दिए। तो अब मेरा स्टार्ट यही होगा कि यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो आप तो यही कीजिएगा स्टार्टिंग कि यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे 2 लगा दिए। देखिए 2 लगाने के बाद हुआ क्या, जब 2 लगा दिए तो 2 2 या 4 4 और 2 6 और 1 7, ऑक्सीजन यहाँ पे 7 हो रहा है, यहाँ पे 7 हो रहा है, यहाँ पे 6 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे बैलेंस आपका नहीं दिख रहा, बैलेंस तो नहीं रहा। तो ध्यान देंगे कि अगर 1 से बैलेंस नहीं हुआ, 2 से बैलेंस आपका नहीं हो रहा, तो आप थोड़ा नंबर को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लें कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो अगर मान लें कि हम यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे ये 2 कर देंगे, ठीक है। तो 2 करने का मतलब देख रहे हैं कि यहाँ पे Pb है, तो Pb यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया Pb, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 2 से, मतलब ऐसा कर सकते हैं 1 × 2 कर दिए यहाँ भी, और 1 × 2 यहाँ भी कर दिए, यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 और 2 Pb हो जाएगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 2 और 2 या 4 हो जाएगा, नाइट्रोजन 4 हो गया, और 3 2 या 6 2, यहाँ पे 12 हो जाएगा ऑक्सीजन। नाइट्रोजन को 4 करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 या 8 10 2 12, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा 12, तो ये हो गया आपका इस तरह से बैलेंस कर दिया, कंप्लीट बैलेंस हो गया आपका।
समझ रहे? तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। तो आज हम लोग 2 रिएक्शन सीखे, इसी तरह से 2-2 करके हम लोग सीखते चले जाएंगे। आप थोड़ा कम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करो, पॉलीएटॉमिक आयंस वाला, तो थोड़ा सा उसमें कुछ सीखने को ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए, चैनल पे रहने के लिए, वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।